आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे क़वानीन के बगैर नफरत अंगेज बयानात, गलत और गुमराहकुन मालूमात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। क़वायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बायस बन रही है। इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फितना ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफ़गान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और सख्त इक़दाम करेंगे। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। भारतीय इंतहा पसंदाना नज़रिए से बैरून मुल्क खुसूसन अमरीका, बरतानिया, कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म व बर्बरियत भी हिंदुत्व नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर कानूनी VPN बंद किए जाएं। वफाकी वजारत दाखिला ने PTA को खत लिख दिया, कहा कि VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन-आमेज़ मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। PTA के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मजाज इदारों की हिदायत पर बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन। सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो लॉकडाउन पहले भी लग सकता है। पंजाब हुकूमत ने खबरदार कर दिया। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में बदल चुका। लाहौर और मुल्तान में स्कूल्स मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा बाहर ना निकलें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। पिछले एक हफ्ते में पंजाब में सांस के अमराज में मुब्तला 25,000 से ज़्यादा मरीज अस्पतालों में लाए गए। एक माह में मरीजों की तादाद 1.5 लाख से ऊपर चली गई। वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहम महकमा सेहत ने अक्टूबर में मरीजों की तादाद 19 लाख से ऊपर करार दे दी। कहा, अक्टूबर में 19,34,000 से ज़्यादा अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला हुए। दमे के 1,19,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 637 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। इस्लामाबाद 264 के साथ दूसरे, जबकि रावलपिंडी 253 के साथ तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा। AQI 1218 रिकॉर्ड। आज और कल बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। पंजाब में स्मॉग की खराब सूरत हाल के सबब 24 नवंबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल साफ कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुलतवी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एथलीट्स की सेहत को मद्देनजर रखते हुए इवेंट को चंद माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। भारत समेत शिरकत करने वाले तमाम ममालिक को इवेंट के मुलतवी होने के बारे में बता दिया गया। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही, मगर वो बानी PTI की हिदायत पार्टी तक पहुँचाएंगी। ज़रा का कहना है कि बुशरा बीबी बताएंगी कि बानी PTI की क्या हिदायत हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पेशावर से मुल्क भर की तंजीम को अहकामात जारी किए थे। बुशरा बीबी ने आज शाम पार्टी रहनुमाओं को पेशावर में मुलाकात के लिए बुलाया है। उन्होंने अलीमा खान के करीब रहने वाले रहनुमाओं और PTI की मरकज़ी क़यादत को मशावरती अमल में शामिल नहीं किया। बानी PTI ने कहा है कि बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, ना लेंगी। बुशरा बीबी ने बानी PTI का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचाना था। बुशरा बीबी के जरिए पार्टी रहनुमाओं तक पैगाम रसानी की गई। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा, कल तोशा खाना केस हाई कोर्ट से उड़ गया। जिस तरह तोशा खाना केस उड़ा, उसी तरह 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस भी उड़ेगा।
दूसरी जानिब शेख वकास अकरम का कहना है कि एहतजाज सिर्फ PTI के लिए नहीं, मुल्क में इंसाफ के लिए है। जिसको हमने पैगाम देना था उनको पैगाम पहुंचा होगा। पाक फौज का एक बार फिर बानी PTI से मुज़ाकरात से इनकार, साफ कह दिया कि बानी PTI से किसी किस्म की डील नहीं होगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक बानी PTI ने जेल में अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की थी। गार्डियन में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI चंद माह से फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए फौज से डील की कोशिश की थी। गार्डियन के एक सवाल पर बानी PTI का कहना था कि अपनी गिरफ्तारी से अब तक उनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट से डील के ख्वाह हैं। बानी PTI माजी में अपनी हुकूमत गिराने और अपनी कैद की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद कर चुके हैं। आईनी बेंच ने वफाकी मुहतसिब को माजी में लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत और वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जज और वफाकी मुहतसिब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत नोटिस जारी किए। साबिक वफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी हुक्म इम्तना के बावजूद मुकदमा चलाती रहीं। मुहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम क्यों साबिक वफाकी मुहतसिब की तरफ जा रहे हैं, मौजूदा वफाकी मुहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हाई कोर्ट जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए उसका क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मौजूदा मुहतसिब आकर बता देंगे वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने वफाकी मुहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। 2015 में बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी मुहतसिब को खातून के खिलाफ हिरासानी कार्रवाई से रोक दिया था। वफाकी मुहतसिब ने हुक्म इम्तना पर जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस और वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों पाकिस्तान नहीं आएगा? ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। पाकिस्तान नहीं जाना तो भारत को ठोस वजूहात बतानी होंगी। ICC वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक भारत के पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज़ ना हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए कहा जाएगा। भारत तैयार ना हुआ तो उसकी जगह रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक न होने से ICC को 50 करोड़ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को ज़बानी तौर पर पाकिस्तान ना जाने के बारे में बताया था। पाकिस्तान ने ICC को ख़त लिखकर भारत से तहरीरी तौर पर ठोस वजूहात बताने के बारे में कहा था। खेल मुमालिक को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। 9 नवंबर को कोयटा में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। आवाम ने एक बार फिर नफरत की सियासत को मुस्तरद करके अवामी खिदमत को चुना। PPP सिंध के सदर निसार कोड़ो की दीगर रहनुमाओं के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से बिलावल हाउस में मुलाकात। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जमात की कामयाबी पर ब्रीफिंग दी। जमात इस्लामी का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। नताइज के खिलाफ नर्सरी के करीब शराय फैसल पर मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ने कहा, पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद हुए और पीपल्स पार्टी इंतखाब जीत गई। इलेक्शन के पूरे अमल पर डाका मारने में ये लोग मुलविस हैं। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा, बदतरीन इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुजाहिरा करना हमारा जमहूरी हक है। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट केस के तफसीली फैसले में तालीमी इदारों और बोर्ड्स में कमज़ोर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को पेपर लीक होने का बड़ा सबब करार दे दिया। फैसले में लिखा कि तमाम रिपोर्ट से साबित हुआ कि MD कैट शफाफ नहीं हुआ।
मेडिकल के दाखिला टेस्ट में गैर शफाफियत माशरे और मेडिकल के शोबे के लिए खतरनाक रुझान है। अदालत ने दोबारा टेस्ट की निगरानी के लिए हुकूमत सिंध और PMDC की मुश्तरका विजिलेंस टीम्स बनाने की हिदायत की है। हुक्म दिया कि टेस्ट को गैर शफाफ बनाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फैसले में मजीद हिदायत की कि दोबारा टेस्ट देने वालों के 10% नंबर्स की कटौती नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में मेडिकल दाखिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इस्तिस्ना देने को बुनियादी हकूक़ के खिलाफ करार दिया। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बराबरी का मौका देने के लिए PMDC कानून में तरमीम का जायज़ा लेने की हिदायत की। कराची में MD कैट का पेपर टेस्ट से 14 घंटे पहले ही आउट हो गया था। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के हुकाम का सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत में इंकशाफ। PMDC हुकाम ने बताया कि FIA की फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पेपर इम्तिहान से पहले रात 8:44 पर लीक हुआ, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा था कि सिंध में MD कैट का पेपर लीक नहीं हुआ था। हुकाम ने बताया कि अगले साल से PMDC मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के एडमिशन एंट्री टेस्ट खुद कराएगी। नया एडमिशन टेस्ट निज़ाम 10 साल के लिए बना रहे हैं। तो ये बड़ा प्री प्लान मर्डर था। इसमें जो इसकी सास है सुगना बीबी, उसने लाहौर से अपने एक चचा के लय पालक बेटे नवीद को इस काम के लिए बुलाया। इस पूरे सारी वारदात में एक बाकायदा प्लान तरीके से इसको एग्जीक्यूट करती हैं नवीद के साथ। तो ये रात के वक्त जब ये खातून अपनी चारपाई पर लेटी होती है और गहरी नींद में होती है, तो ये वहाँ पर जाकर उसके ऊपर तकिया रख देते हैं और जब वो रेजिस्टेंस करती है तो ये उसकी टांगों को पकड़ लेते हैं। उसकी डेथ पहले ये एस्फिक्सिया से करते हैं, उसका सांस बंद करके, और उसके बाद ये इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पर जो करीबी एक नाला है वहाँ पर फेंक जाता है। सियालकोट में सगी खाला के हाथों बहू का कत्ल। मुलजिमान ने लाहौर से अपने रिश्तेदार को बुलवाया। 1.5 साल के बच्चे की मां ज़ारा को सोते में कत्ल कर दिया। मुंह को तकिए से दबाकर जिंदगी छीन ली। शनाख्त छुपाने के लिए ज़ारा का चेहरा जला दिया और लाश को काटकर बोरियों में डाला। सास ने बेटी और नवासे के साथ मिलकर बोरियां बरसाती नाले में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक ज़ारा का शौहर सऊदी अरब में रहता है। ज़ारा पाकिस्तान आती जाती थी। शौहर पैसे बीवी को भिजवाता, जिस पर सास और बहू में झगड़े होते। 1.5 महीना पहले ज़ारा पाकिस्तान आई तो सुगरा ने बेटी से मिलकर बहू के कत्ल का मंसूबा बनाया और कत्ल करने के बाद बहू के गायब हो जाने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने शक पर मुलजिमान को हिरासत में लिया तो उन्होंने सच उगल दिया। रहीम यार खान में बगैर इजाज़त बहनों से मिलने मैके जाने पर शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को तशद्दुद के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। PTI वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुलजिमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। नैब ने अदालत को बताया कि जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए उन्हीं की जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह किया जाना चाहिए। मजीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। IMF को सूबाई दायरा इख्तियार में आने वाले महकमों की वफाकी हुकूमत की तरफ से फंडिंग पर एतराज़। IMF वफ़द नाथन पोर्टर की क़यादत में वज़ारत ख़जाना के हुकाम से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में बैरूनी फाइनेंसिंग पूरी करने के इंतज़ामात पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज़्यादा सामना है। बाकू में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंसी खिताब में कहा कि 2022 के सैलाब से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से दुनिया को मिलकर निपटना होगा। हुकूमत ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाले पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ।
लाहौर हाईकोर्ट की स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत को कम अज़ कम 10 साल की पॉलिसी बनाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब वापस आए तो स्मॉग पर तवील मुद्दती पॉलिसी पर बात करें। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक ने बताया कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। बारिश का पानी महफूज बनाने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। असलहा और शराब बरामदी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस से गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। तुर्की के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला की 23 अक्टूबर को अंकारा में दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा पाक तुर्की ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में बदल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पहली सहमाही में पंजाब के खसारे में जाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा पहली सहमाही में पंजाब हुकूमत ने 40 अरब का सरप्लस रेवेन्यू दिया। रवा साल के आखिर तक 680 अरब का सरप्लस देंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि IMF ने तस्लीम किया है खसारे की रिपोर्ट गलत है। IMF जल्द ये रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा। आसिफ जरदारी के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। अदालत ने शेख रशीद को बरी कर दिया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद के खिलाफ थाना आपारा में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज़ बाद बहाल। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन आज भी मुअत्तल। महकमा रेलवेज़ ने रेलवे स्टेशन धमाके के बाद अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ट्रेन सर्विस 4 रोज़ के लिए मुअत्तल की थी। पत्तोकी में टोल प्लाजा पर मुलाजमत करने वाला 23 साला नौजवान तशद्दुद से जाँ बहक। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक टोल प्लाजा सुपरवाइजर ने नौजवान पर 2000 रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया और अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ नौजवान पर तशद्दुद किया। उमरकोट में चचा के हाथों मुबैना तौर पर 2 नन्हे भतीजों का कत्ल। मुलजिम ने 2.5 और 1.5 बरस के बच्चों के सर कुल्हाड़ी से काट दिए। मुलजिम गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी थाना उमरकोट में मुलजिम के खिलाफ बच्चों के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। वाक़े की तफ्तीश जारी। मियांवाली में बाप ने घरेलू रंजिश पर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक बेटी तलाक याफ्ता और वालिद के घर में रिहाइश पजीर थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू के लिए बहरीन का मेडल। ISPR के मुताबिक बहरीन के शाह हमद बिन नई साल खलीफा की जानिब से एयर चीफ को मेडल से नवाजा गया। तमगा बहरीन में फ़ौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने में शानदार काविशों का एतराफ़ है। कराची के साहिल से कचरा लहरों के साथ दूर दराज जजीरों तक पहुँच गया। बहेरा अरब के बरू जजीरे पर प्लास्टिक की थैलियाँ और तिब्बी फुजला आबी हयात की बका के लिए खतरा। माहिरीन का कहना है कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद। गाजा में इस्राइली फोर्सेज ने 24 घंटों के दौरान 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। लबनान में इस्राइली फोर्सेज की शहरी दिफा के मरकज़ पर बमबारी से तिब्बी अमले के 4 और 12 रेस्क्यू एहलकारों समेत 18 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का इस्राइल के 2 फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों में निशाना बनाने का दावा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इस्राइली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। इस्राइल का दावा है कि दमिश्क पर हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के मुसल्लह ग्रुप को निशाना बनाया गया।
इसराइल और फ्रांस के फुटबॉल मैच के दौरान इसराइली मद्दाह फ्रांसीसी मद्दाहों से लड़ पड़े। पेरिस में हुए मैच के दौरान गाजा जंग के मुखालिफिन के नारों के बायस इसराइली मद्दाह से इख्फा हो गए। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत हाल पर बामुश्किल काबू पाया। भारतीय एतराज़ के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के इलाकों स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की नुमाइश मंसूख कर दी। भारतीय मीडिया का दावा, पीसीबी ने जुमेरात को चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद के इलाकों में ले जाने के शेड्यूल का ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी को बताया कि टूर के दौरान ट्रॉफी जिन जिन शहरों में जानी है उसके शेड्यूल को तब्दील किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल ट्रॉफी के इब्तदाई टूर में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वजीर सेहत नामजद कर दिया। कैनेडी अमेरिका के सदर बनने की दौड़ में शामिल थे। आखिरी लम्हात में डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार हो गए थे। रिपब्लिकन रहनुमा की रैली से भी खिताब किया था। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने से मुतालिक गुफ्तगू। खुफिया मकाम पर हुई ये मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही। मुलाकात की दरख्वास्त एलन मस्क ने की। जगह का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने किया। ईरानी एहलकार का कहना है कि सफ़ीर इरावानी ने एलन मस्क पर जोर दिया कि वो अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना से कहें कि वो ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाए। पाकिस्तान में आज साल 2024 का आखिरी सुपरमून देखा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:28 पर सुपरमून अरूज पर होगा। सुपरमून के दौरान चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आता है। ज़मीन और चांद का फासला कम हो जाता है। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक और इम्तिहान। पहले T20 में 29 रन से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स दूसरे मैच में कैंगरूज को मात देने के लिए आज़म के साथ ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गए। दोनों मुल्कों के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। तुर्कमानिस्तान में जारी अशगाबाद ओपन टेनिस में पाकिस्तान के हसन उस्मानी अंडर 14 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में उनकी जीत का स्कोर 6-2 और 6-1 रहा। लाहौर के कोपैमा जोड़े का न्यूयॉर्क मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़। अनम उज़ैर 8000 मीटर से बुलंद ब्रॉड पीक चोटी भी सर कर चुकी हैं। उनके शौहर बैरिस्टर अहमद उज़ैर कहते हैं कि उन्हें रनिंग का शौक़ है। अनम कोपैमाई के साथ अब रनिंग की तरफ भी आ रही है। बरतानवी शाह चार्ल्स से पाकिस्तानी वर्सटाइल अदाकार अदनान सिद्दीकी की लंदन में मुलाकात। अदनान सिद्दीकी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कहा, शाह चार्ल्स के साथ मुलाकात मुख्तसर लेकिन दिलचस्प थी। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें। लाहौर में अजोका थिएटर फेस्टिवल के 6ठे रोज़ इटली और स्पेन के फनकारों की परफॉर्मेंस हाजरीन से खूब दाद समेटी। अदाकार उमर शहजाद हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना को घंटों क्यों देखते रहे। जर्मन लड़की पाकिस्तान पहुंची तो लेने के देने क्यों पड़ गए। जानिए उमर शहजाद की ज़िंदगी के दिलचस्प किस्से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रियाज में फैशन शो के साथ म्यूजिक का तड़का। जेनिफर लोपेज समेत मकबूल गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। मॉडल्स ने रैंप पर फैशन के जलवे बिखेरे।